हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिया गया व्रत एक परिवार के द्वारा एक माह में विभिन्न मदों में किए गए खर्च एवं उसकी बचत को दर्शाता है। इस व्रत का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये जो आपका पाई चार्ट दे रखा है, ये किसी प्रकार का खर्चा दे रखा है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ये पूरा जो गोला है वो किसके परसेंट बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर माना जाता है। ठीक है, जब इसको आप काउंट भी करोगे तब भी आप 100% निकल के आएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यदि परिवार की कुल आय 60,000 है तो भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर बताइए। देखिए परिवार की कुल आय कितनी है, 60,000, लेकिन परसेंटेज में कितनी आय है, कुल आय 100%। परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% है और एक्चुअल में कितनी है, 60,000, यानी 100% किस बराबर हो गया, 60,000 के बराबर हो गया। आपसे पूछा क्या, भोजन एवं शिक्षा पर व्यय, तो भोजन पर कितना व्यय है, 20%, और शिक्षा पर कितना है, 15%। दोनों के व्यय में अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का हो गया, 5% का। 20 माइनस के 15 यानी 5% का अंतर हो गया। इसका मतलब आपको 5% की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 100% की वैल्यू बराबर है 60,000 के। क्लियर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000 बटे में 100। तो 5% की वैल्यू चाहिए थी, 5% बराबर हो जाएगा 60,000 बटे में 100 गुणा 5। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 600 पंजे 3,000। कितना आंसर आपको आ जाएगा, 3,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च कितना है। कुल खर्च, खर्चा कैसे निकालते हैं, खर्च बराबर होता है आपका आय माइनस के व्यय, सॉरी आय माइनस के बचत, आय माइनस के बचत। यानी जितनी आपकी आय है उसमें कितना बचा रहे हो, उसको माइनस कर देंगे तो आपका खर्चा निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए बचत कितनी दे रखी है इसने, 18% बचत दे रखी है। जबकि कुल आय है कितनी, 100% आय है। 100% आपकी आय जिसमें से 18% क्या है, बचत है। तो 100 माइनस का 18 यानी कि 82%। यानी खर्चा कितना हो गया, 82% खर्चा हो गया। अब देखिए 100% की वैल्यू कितनी थी, 60,000, 82% की वैल्यू पूछी है। तो देखिए 82% बराबर हो जाएगा 60,000 बटे में 100 गुणा 82। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 60,000 बटे 100, 60,000 बटे 100, 82% वैल्यू चाहिए, 82 गुणा कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 82 इंटू 6 कितने होते हैं, देखिए 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 और 1 49, 2 जीरो और आ जाएंगे। तो 4,92,000, सॉरी 49,200, 49,200, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धागे का संबंध कपड़ा से है तो तार का संबंध किससे होगा। देखिए कपड़ा किससे मिलकर बनता है, धागे से। तो तार से मिलकर क्या बनेगी, जाली। ऑप्शन नंबर बी आपको, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंची का संबंध कपड़ा से है तो आगे क्या आएगा, देखिए कपड़ा को क्या काट, कपड़ा का क्या कहते हैं, कैंची किस काम आती है, कैंची किस काम आती है, कपड़े को काटने के लिए। उसी पर देखिए पत्थर ग्राइंडर का संबंध बनता है, नहीं। कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी से बनता है, बनता है। और छुरी का संबंध बनता है पत्थर से, नहीं बनता। बंदूक का संबंध शिकार से नहीं बनता। तो कुल्हाड़ी किस काम आती है, लकड़ी को काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कपड़ा काटने के लिए किसका काम प्रयोग करते हैं हम, कैंची का। उसी पर लकड़ी को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए EGI के FILO FHGL, तो आगे क्या आएगा, देखिए के और ओ, के और ओ में कितना गैप होता है, के का नंबर होता है 11, ओ का नंबर कितना होता है 15। के और 15 में, सॉरी के और ओ में कितने का गैप हो गया, 4 का। उसी पर एल में 4 का गैप करेंगे तो 12, 12 और 4 16। तो अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में है। यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। क्लियर, तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं पहला लेटर चेक करते हैं। पहला लेटर क्या हो सकता है, ई के बाद में क्या है, एफ। तो एफ के बाद में क्या आएगा, जी, क्योंकि एक ही जुड़ा हुआ है। पहला लेटर क्या हो जाएगा, जी। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पहला लेटर क्या है, जी है। हमें पहला लेटर बाद में क्यों चेक करा, क्योंकि
यहाँ पे भी जी था, यहाँ पे भी जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 371 का संबंध 150 से है तो 468 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 371 में इसने क्या किया है, 221 को घटाया है। इन दोनों का गैप कितना है? 221। इसमें से जब 221 को घटा देंगे कितना आंसर आ जाएगा? देखिए 2, 4 और 7 यानी 247 आंसर आएगा। कितना आएगा? 247, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी, जी, जे और एम, बट एम में क्या है? 5, 9, 14 और 20। यहाँ पे आगे क्या आएगा? देखिए डी में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जी। जी में जब 3 जोड़ेंगे तो जे, यानी 3 का गैप है समान। तो एम में जब 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? पी, यानी हमारा ऊपर आना चाहिए पी, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको नीचे वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखिए, 2, 15, 4, 47, 7, 118 और 11। यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए कैसे किया है इसने। देखिए देखिए 2 और 4 के बीच में कितना गैप है? आप कहेंगे 2 का। 4 और 7 के बीच में कितना गैप है? 3 का। यानी यहाँ पे 2 था इन दोनों के बीच में, यहाँ पे फिर 3 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितने का है? 4 का। तो यहाँ पे और यहाँ पे कितने बीच का गैप होना चाहिए? 5 का। 11 और 5 कितने होते हैं? 16, यानी अंतिम होना चाहिए हमारा 16, जो कि 2 में है। तो ये दोनों का आंसर होगा नहीं। अब देखिए ये दोनों कैसे बनेंगे। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 16 में से 1 कम कर देंगे कितना आएगा? 15। 7 का वर्ग होता है 49 में से 2 कम कर दिए 47। 11 का 121 में 3 कम कर दिए 118। तो 16 का वर्ग कितना होता है? 256 में 4 कम कर देंगे कितना आएगा? 252, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बी टू डी E3H 1 सॉरी I4M। डी और एच में कितने का गैप है? डी और एच में गैप है आपका 4 का, क्योंकि डी का नंबर होता है 4 और एच का नंबर होता है 8। तो 4 का गैप है। और एच और एम में कितने का गैप है? एच और एम में 5 का गैप है। तो इसका मतलब आगे कितने गैप होना चाहिए? 6 का। तो 13 और 6 19, 19 का नंबर होता है एस का। अंतिम जो लेटर होना चाहिए हमारा वो एस होना चाहिए। देखिए किसमें है? एक ही ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका एक वर्ड दे रखा है। इसने क्या कर रखा है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बना सकते। तो देखिए जब इन चारों को आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, क्या? यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, जबकि इस पूरे लेटर में एक ई का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हुआ है। इसका मतलब ये वाला एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखते हैं, ये वर्ड दे रखा है, आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इन सबको जब गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ बाई दिखाई देगा, बाई दिखाई देगा, तो बाई इसमें कहीं भी नहीं है, बाई इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यानी ये वाला आपका जो वर्ड है वो आपका नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नेशन को इस तरह लिखा जाता है, अन्न को इस तरह से लिखा जाता है, तो अटेंशन को इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए ई का कोड क्या है? ई का कोड कैसे निकालेंगे? एन का कोड दे रखा है 4, ई का कोड कितना है? 6। ई का कोड कितना है? 6। ई का कोड चाहिए, यानी पहला लेटर हमारा 6 आना चाहिए। पहला लेटर हमारा 6 किसमें है? एक ही ऑप्शन में है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। ए अपने से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ए दक्षिणावर्त दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। बी वामावर्त नपेंस घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अभी आरंभिक स्थान से कहाँ होंगे? तो देखिए मतलब ये आपका स्थान है जहाँ से दोनों चलते हैं ए और बी। तो ए किधर चलता है? ए अपने से पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चल जाएगा ए यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी अपने से दक्षिण दिशा की ओर 2 किलोमीटर, बी कहाँ चल जाएगा? दक्षिण दिशा में, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर? अब बोला है कि ए दक्षिणावर्त नपेंस घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर घूमेगा और 2 किलोमीटर चल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ए। क्लियर? अब आगे देखिए, बी वामावर्त नपेंस घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो बी बाएं घूमेगा तो ये 2 किलोमीटर कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा, या दोनों एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो आपसे पूछेगा वे आरंभिक स्थान से कहाँ होंगे? आरंभिक स्थान कौन सा था? यहाँ से। यहाँ प्लस बना लीजिए आप, यहाँ से दिशा पूछिए तो प्लस बना लीजिए। इससे ये वाली दिशा पूछिए, ये दिशा कौन सी होगी? ये पूरब थी, ये पश्चिम हो जाएगी, ये नॉर्थ है और ये आपकी साउथ, तो ये दोनों कौन सी जाएंगे? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब। दोनों किस दिशा में होंगे? दक्षिण पूरब दिशा में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कुछ कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे रखा है। शिशु पालन एक कला है, युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। देखिए ये कथन दे रखा है, इससे निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं? देखिए
पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा तो कह नहीं सकते कोई ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। दूसरा देखिए, प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन सकते हैं, ये बात ठीक है। यदि प्रशिक्षण दिया जाएगा तो बेहतर दंपति बन सकते हैं, यानी ये वाला आपका निष्कर्ष क्या है, सही हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें से, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए तो कौन सा बनेगा, ये 3 गोल हो जाएंगे आपके इस तरह से। इसमें से एक गोला हो जाएगा छात्रों का, एक गायकों का, एक नर्तकों का। संबंध कैसे बनेगा कि कुछ छात्र गायक हो सकते हैं, कुछ गायक छात्र हो सकते हैं, कुछ गायक नर्तक हो सकते हैं, कुछ नर्तक गायक भी हो सकते हैं, कुछ नर्तक छात्र हो सकते हैं, कुछ छात्र नर्तक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका सर्कल बनेगा, तीनों आपस में संबंध इस तरह से बनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में व्रत लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। व्रत क्या करता है, लड़कों का, ये आपके लड़के हो गए। त्रिभुज क्या करता है, खिलाड़ियों का, ये खिलाड़ी हो गए। वर्ग ग्रामीणों का, ये ग्रामीण हो गए, ठीक है। कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो तीनों में कॉमन है वो आपको बताना है। ग्रामीण भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ये आपका डी वाला पोर्शन जो आपको तीनों में दिखाई देगा। त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है। तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि डी दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसके पीछे कारण क्या है। भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना अलग संविधान है, ये तो है ही नहीं। भारत में वंशानुगत शासन आज भी है, ये भी नहीं है। भारत के पास अपना संविधान है, ये बात सही है। भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, ये बात भी सही है। लेकिन अंग्रेजों का गुलाम था, इससे लोकतांत्रिक होने का क्या संबंध है, लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। संविधान है भारत का, तभी तो लोकतांत्रिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। कथन तो ये भी सही है लेकिन कारण सही नहीं है। कथन तो आपका ये भी सही है लेकिन कारण इसका इसका ये कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका कारण नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को इस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट को ऐसे, तो स्टोर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एस का कोड क्या बनेगा, एस का कोड बनेगा, एस कौन से नंबर पे था, तीसरे नंबर पे था यहाँ पे, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, 3। तो एस का कोड बन जाएगा 3, यानी पहला लेटर होना चाहिए हमारा 3, जो कि 2 ऑप्शन में है, यानी ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए एस का होता है टी, टी का कोड क्या बनेगा, यहाँ पे लास्ट में टी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 7, टी का कोड हो जाएगा 7, यहाँ 3 के बाद आना चाहिए 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी प्राधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो, कोई संगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। देखिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अपने स्थानीय सीमाओं से परे होने के मामले के कारण कर्तव्य निष्क्रिय होना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा। उस स्थानीय सीमा के प्राधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिए तथा आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए, ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वहां से भागना नहीं है मौके से, आपको अपना जो कर्तव्य है वो आपको निभाना है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप निकटतम अधिकारी को सूचना तो दे ही सकते हैं, आपको यही करना है। वहां से भाग जाओगे तो आपका ड्यूटी आप पूरी नहीं निभा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, जामा तलाशी का क्या उद्देश्य होता है, अपराधियों को मालखाने जमा करना, अपराधियों से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना, अपराधी को न्यायालय में जमा करना, उपयुक्त सभी। देखिए जामा तलाशी क्या होती है, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी कपड़ों की तलाशी की जाती है, जिससे कि मान लो उसके पास कोई घातक जो हथियार होगा वो जब्त किया जा सके। कल कोई मान लीजिए जब्त नहीं किया, आप पे अटैक कर दे, पुलिस वालों पे ही अटैक कर दे, तो ये दिक्कत कर देगा, इसलिए जामा तलाशी ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। यानी अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, आप अपने कार्यालय की ओर से सार्वजनिक स्थल की सफाई करवाने के लिए प्रमुख बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर लोगों के विरोध के कारण आप अपने कार्य में असफल रहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है, केवल झाड़ू लिए अपनी और अपने अन्य साथियों की फोटो खिंचवाकर वापस लौट जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रारंभिक असफलता से विचलित हुए बिना विरोध का कारण जानने का प्रयास करेंगे और वहां उपस्थित लोगों के ही सहयोग से इस मिशन को पूर्ण करने के लिए उचित वातावरण बनाने का प्रयत्न करेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी कोई दिक्कत है तो आपको बातचीत से निपटाना है, यानी लोगों का विश्वास जीतना है। लोगों का विश्वास जीत के ही आप काम कर सकते पब्लिक में, आप अपने रौब दिखा के नहीं कर सकते, लोगों का विश्वास जीत के ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रधानमंत्री एवं उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में अहम भूमिका निभाने वाली एजेंसी कौन सी होती है? देखिए कौन कौन सी होती है। सशस्त्र सीमा बल होता है, सीमा सुरक्षा बल होता है, विशेष सुरक्षा समूह होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? एसपीजी के पास। एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये आपकी क्या होती है? प्रधानमंत्री उसके परिवार वालों की सुरक्षा करती है, एसपीजी। यार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एबीसी बराबर 6 दे रखा है, बीसीडी बराबर 24, तो सीडी बराबर क्या होगा? देखिए एबीसी से 6 बनेगा कैसे? ए का नंबर होता है 1, इसका 2, इसका 3, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे 1 2 3 का, तो कितना आएगा? 6। शिव का 2 3 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 24। अब इसका गुणा करने पर पूछा है तो देखिए 3 4 और 5, 3 4 5 का आपस में गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 60। इसका राइट आंसर कितना जाना चाहिए? 60। देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 23। 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 49 में 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 47। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको विषम बतानी है। दिए विकल्पों में से विषम संख्या बताइए, इनमें से कौन सी आपकी भिन्न है? तो देखिए पणजी, भोपाल, पुणे और शिलोंग, इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? पणजी। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? पुणे। सॉरी, कौन सा भिन्न हो जाएगा? पुणे। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो राजधानी है, बाकी पुणे क्या है? राजधानी नहीं है। ये गोवा की है, ये एमपी की है, और ये आपकी कहाँ की है? मेघालय की। नेक्स्ट देखिए, NEXFL, LANCD, ZUGPK और FRGSP, इसमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए जब इसमें कोई भी लॉजिक समझ में ना आए तो आपको क्या करना है? आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करना है, यानी स्वर और व्यंजन चेक करना है। देखिए इसमें स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, जबकि इसमें कहीं भी स्वर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 158, 166, 193, 185, 180, 191, 229 और 221। तो देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में गैप है 8 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 8 का। यहाँ पे भी गैप कितना है? 8 का, जबकि यहाँ पे गैप कितना है? 11 का। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी यहाँ पे पद लुप्त कर दिया है, यहाँ लुप्त पद को बताना है आपको। तो देखिए ए के बाद में कितना है? सी, यानी +2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +2 होगा। ई के में दो जोड़ेंगे कितना आएगा? ई में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जी। यानी पहला लेटर हमारा होना चाहिए जी, जो कि इसमें है, इसमें होगा, इसमें, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा चेक करते हैं, सी के बाद में 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, तो फिर 2 जुड़ेगा, तो जी +2 कितना होता है? आई। सेकंड लेटर होना चाहिए हमारा आई, जो कि सब में दे रखा है। तीसरा चेक करते हैं, जेड से 2 घटाया है एक्स, फिर 2 घटा दिया है बाई वी, फिर 2 घटाएंगे कितना आएगा? टी। यानी तीसरा लेटर हमारा चाहिए टी। तीसरा लेटर टी किस में है? इसमें है और इसमें है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। चौथा चेक करिए, देखिए 5 में चेक कर लीजिए, 5 में चेक करते हैं। ई में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? ई में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? टी। यानी अंतिम लेटर हमारा होना चाहिए टी, जो कि अब किस में है? इसमें है, इसमें आर है, इसमें टी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि माया ने बताया कि वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र है, तो रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए जो माया है, माया ने बताया कि वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, तो जो विनायक हैं वो एकमात्र पुत्र, इनके ससुर किसके होंगे? इनके पति होंगे। इनके पति कौन हो जाएंगे? विनायक। विनायक के पिता कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ। ठीक है। माया ने बताया कि वैशाली के पिता विनायक, विनायक किसके पिता हैं? वैशाली के। ठीक है। वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर कौन है? इसके ससुर कौन है? इसका ससुर कौन होंगे? इसके पति के पिता। इसके पति के पिता कौन है? विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो रूपा जो वैशाली की बहन है, रूपा कौन है? वैशाली की बहन। विश्वनाथ से किसका संबंध? विश्वनाथ की रूपा कौन लगेगी? लड़के की लड़की, यानी कि पोती लगेगी। लड़के की लड़की कौन हो? लड़के की लड़की तो हुआ, तो लड़के की लड़की कौन लगेगी? पोती। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमद हमीद से बड़ा है और रवि राकेश के बराबर है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है। यदि हमीद राकेश से बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? तो देखिए देखिए आपको बोला है कि अहमद हमीद से बड़ा है। अहमद कौन है? अहमद जो है वो हमीद से बड़ा है। हमीद नीचे आ जाएगा, अहमद आ जाएगा ऊपर, बड़ा है तो मैं बड़ा का जो क्रम है वो इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब बोला कि रवि राकेश के बराबर है लेकिन आनंद रसी से छोटा है जो राकेश के बराबर है। यदि हमीद राकेश से बड़ा है, यानी हमीद किससे बड़ा है? राकेश से। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा लौट के आते हैं यहीं पे। रवि राकेश के बराबर, रवि किसके बराबर है? राकेश के। रवि राकेश के बराबर है लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है। शशि किसके बराबर है? राकेश के, यानी शशि भी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और जो शशि से छोटा कौन है? आनंद, तो आनंद कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे। क्लियर, ये क्रम हो गया आपका, ये तीनों क्या है? बराबर है। अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अहमद। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आनंद। तो अहमद और आनंद, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इस जिप्सी को इस तरह से लिखा जाता है, स्कूल को इस तरह से, तो साइकोलॉजी को किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखिए, पी का कोड क्या है? पी का कोड कहाँ से निकलेगा आपका? पी का कोड निकल कर आ जाएगा आपका यहाँ से, GYP। तीसरे नंबर पर कोड क्या दे रखा है? ये दे रखा है इस तरह से, बाई कोड दे रखा है। पहला लेटर हमारा होना चाहिए बाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यानी 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, एस। एस का कोड क्या है? अल्फा, यानी सेकंड लेटर हमारा क्या होना चाहिए? अल्फा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, अल्फा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यदि अल्फा का अर्थ ये है, ओमेगा का ये है, इस तरह से अर्थ दे रखे हैं आपको, आपको बताना कौन सा समीकरण सही है। आपको क्या करना है? इसमें वैल्यू रखनी है, उस समीकरण को संतुष्ट करना है। देखिए, पहला ऑप्शन लेके देखते हैं। देखिए 15 दे रखा है, उसके बाद इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब कहाँ से मिलेगा? यहाँ इसका मतलब है गुणा, गुणा 3। अल्फा का मतलब क्या है? प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 आ जाएगा। फिर बीटा, बीटा का अर्थ क्या है? बीटा का अर्थ है आपका, कहाँ है बीटा? ये रहा, बीटा का अर्थ है माइनस। 2 का 2 आ जाएगा आपका। ओमेगा का अर्थ क्या है? ओमेगा का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। और फिर 5 आ जाएगा। और फिर ये साइन, साई का अर्थ क्या है? साई का अर्थ है आपका ग्रेटर देन, फिर 6। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम भाग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग, बोर्डमास नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग किया जाता है। देखिए, भाग कर लीजिए, 2 में 5 का भाग करेंगे 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। 2 में 5 का भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा। अब फिर करेंगे गुणा, तो देखिए 15 तिया 45, 45 और 7 52, 52 में से इन दोनों की वैल्यू कितनी आई थी? 0.4। तो 52 माइनस के 0.4 ग्रेटर देन 6। 52 में से 0.4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 51.6, बड़ा है 6 से। तो ये वाली बात तो सही है ना, 51.6 6 से बड़ा है या नहीं है? तो 6 से बड़ा है, इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है? एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन आरेख चुनिए जो सूर्य, पृथ्वी और तारा के बीच संबंध बताता है। तो देखिए सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। सूर्य क्या है? तारा। लेकिन पृथ्वी क्या है? तारा नहीं है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? आरेख। तो इस तरह का डायग्राम देख लीजिए किसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं? यानी शिक्षक भी होने चाहिए, व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य भी होने चाहिए, और रोटरी क्लब के सदस्य भी होने चाहिए। इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? देखिए तीनों में कॉमन आपका 5 है। तीनों में कॉमन क्या है? 5। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में कॉमन क्या है? 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को इस तरह से लिखा जाता है, शॉप को इस तरह से, वर्क को इस तरह से, तो स्मोक को किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखिए देखिए ई का कोड क्या है? ई का कोड कहाँ से निकलेगा? ई का कोड निकलेगा यहाँ से, HOME, लास्ट वर्ड क्या है? 1। तो ई का कोड क्या आएगा? 1, यानी आपका आंसर का लास्ट लेटर हमारा 1 होना चाहिए, जो कि इसमें है, इसमें, इन दोनों में नहीं है। खत्म। इसके बाद चेक करिए एम का कोड, एम का कोड चेक करिए, एम का कोड क्या हो जाएगा? एम का कोड हो जाएगा
यानी कि 4, m का कोड हो जाएगा 4, यानी हमारा सेकंड लेटर हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि इस वाले ऑप्शन में इसमें 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड हमने क्यों चेक किया, क्योंकि एस का कोड दोनों में सेम दे रखा है, तो ये तो हमारा टाइम खराब होगा। सेकंड चेक कर लिया जिसमें अलग दे रखा है, हमने इस तरह से निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें क्या बताना है, विषम बताना है। स्पाइस जेट, किंगफिशर, इंडिगो और एयर इंडिया में, देखिए ये तीनों क्या है, प्राइवेट कंपनी है, जबकि ये क्या है, सरकारी कंपनी है, लेकिन अब ये भी प्राइवेट हो गई है फिलहाल। उस टाइम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हिंदू धर्म, साम्यवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें डिफरेंस सॉरी अलग क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा आपका साम्यवाद, क्योंकि ये तीनों क्या है, धर्म है और ये आपकी विचारधारा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/107, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्या आएगा, देखिए देखिए इसका 5 गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 3 घटा देंगे 22 आ जाएगा। इसका 5 गुना करेंगे 110 हो जाएगा, 110 में से 3 घटा देंगे तो 107 आ जाएगा। यानी 5 गुना करके माइनस के 3 कर दीजिए, 5 गुना करके माइनस के 3, तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 535, इसमें से 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 532, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 6, 24, 12, 18, 24 आगे क्या आएगा, देखिए देखिए दो सीरीज है यहाँ पे, कौन सी दो सीरीज है, 6 दूनी 12, सॉरी 6 प्लस 6 12, 6 18 प्लस 24, यानी इस वाली सीरीज में प्लस के 6 हो रहे हैं, इस वाली सीरीज में देखते हैं क्या होता है। देखिए प्लस के 8 हुआ है, यहाँ प्लस के 8 होगा, यहाँ पे प्लस के 8 होगा, यानी 8 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 16 आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। आत्म संयम समाज में व्यवस्था के लिए कुंजी है। क्या कुंजी है, आत्म संयम। देखिए निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है यहाँ से, समाज में अशांति आत्म संयम रहित लोगों के कारण है, बात सही है एकदम। समाज में आत्म संयम वाला कोई व्यक्ति नहीं, ये तो नहीं कह सकते आप। ये इसका निष्कर्ष क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसमें है, सब सी में है, यानी केवल निष्कर्ष एक निकलता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन क्या है, पढ़ना अच्छी हॉबी है, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हॉबी में लगाया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, सामान्यतः बुद्धिमान लोग पढ़ने को हॉबी के रूप में चुनेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ने का प्रयोग खाली समय की एक हॉबी के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका, दूसरा निष्कर्ष क्या है आपका, एकदम सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, तरुण रोहित का पिता है, रोहित कला का भाई है, कला दिलीप की पत्नी है, तो रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है, फिर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए आपसे बोला कि तरुण रोहित का पिता है, तरुण किसका पिता है, रोहित का, तो रोहित कहाँ जाएगा यहाँ पे, एक एक क्या कहते हैं, एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा तरुण, ठीक है। अब क्या है, रोहित किसका भाई है, कला का भाई है, कला कहाँ जाएगी यहाँ पे। अब कहते हैं कला दिलीप की पत्नी है, दिलीप की पत्नी कौन हो जाएगी, कला, ठीक है। उसके बाद बोला है कि रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है, रोहित दिलीप का कौन लगेगा, तो पत्नी का भाई कौन लगता है, साला, पत्नी का भाई कौन लगता है, साला, तो दिलीप का रोहित कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बीना और बीरू दोनों एक साथ एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। देखिए डायग्राम बनाते चलते हैं, साथ साथ टाइम बच जाएगा आप। देखिए बीना और बीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं, बीना और बीरू मतलब यहाँ पे थे, इस दिशा में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बिना 10 किलोमीटर चलने के बाद, ये दूरी कितनी होगी 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, तो बिना किधर मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, होगी आपके बिना। बीरू भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, इधर कौन मुड़ रहा है, बीरू, ठीक है। अब कह रहा है कि बीरू भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, बिना कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। बिना कितनी चल रही थी यहाँ पे 5 किलोमीटर, और बीरू कितना चला है 3 किलोमीटर, ठीक है, जबकि बीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। आगे देखिए, फिर भी दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं, दक्षिण दिशा में लौटेंगे यानी कि नीचे तरफ लौटेंगे, कितना चलते हैं फिर लौटने के बाद 15 किलोमीटर चलते हैं, यानी कितना चलते हैं 15 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो ये है ही है, इसका मतलब 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलेंगे, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ तक चलते हैं, ये भी कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। आपसे पूछा कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, बिना बीरू के बीच की कितनी दूरी है। देखिए ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी ऊपर चलेगी दूरी के बराबर,
यानी 5 यहाँ तक चली थी और 3 यहाँ से यहाँ तक चला था। कुल मिला कितना चले थे ये? 8 किलोमीटर चले। तो ये वाला जो गैप है वो कितने के बराबर होगा? 8 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये दोनों सेम ही है। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 7-7 दिन का गैप होता है हर दिन में, मतलब हर सेम दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है? हर सेम दिन 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए यदि 1 तारीख को, यहाँ पर देखिए आप, इस 1 तारीख को मान लीजिए इसने दे रखा है बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। तो अगला बृहस्पतिवार कब पड़ेगा? 1+7 यानी कि 8 तारीख को पड़ेगा बृहस्पतिवार। उससे अगला कब पड़ेगा? +7 कर दीजिए, यानी 15 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला कब पड़ेगा? फिर +7 कर देंगे, 22 को पड़ेगा। फिर अगला +7 कर देंगे तो 29 को पड़ेगा, यानी 29 तारीख को क्या पड़ेगा? बृहस्पतिवार पड़ेगा। क्लियर? यानी हर 7 दिन के बाद में क्या होता है? रिपीट होता है। अब आपसे पूछे 28 तारीख को क्या होगा? तो 28 तारीख से एक दिन कम होगा। बृहस्पतिवार से पहले कौन सा आता है? बृहस्पतिवार से पहले आता है बुधवार। आपसे पूछा है 28 तारीख को क्या होगा? तो 28 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 1 फरवरी से लेके 5 मार्च तक के दिन कितने हो गए? देखिए 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 28 दिन तो यही हो गए, और 5 मार्च तक कितने दिन होंगे? 5 दिन और होंगे। कुल मिलाकर 33 दिन हो गए। अब 33 दिन में विषम दिन कितने हैं? तो 33 दिन में हम क्या करेंगे? 7 का भाग कर देंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 5 दिन शेष आ जाएगा। 5 दिन जोड़ दीजिए। सोमवार में जब 5 दिन जोड़ देंगे क्या आ जाएगा आपका? सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कितना आ जाएगा? शुक्रवार। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? 1 फरवरी तो काउंट हो गई है, वो तो निकल गया। तो 2 फरवरी से लेंगे 28 फरवरी तक कितने दिन हो जाएंगे? 27 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 27। 27 और 5 32। तो 32 में भाग देंगे 7 का, तो कितना शेष पर बचेगा? 4 शेष पर बचेगा। 4 दिन जोड़ना है आपको। सोमवार में जब 4 दिन जोड़ दोगे कितना दिन आ जाएगा आपका? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसका आपको जल प्रतिबिंब, इसका आपको प्रतिबिंब बताना है, मिरर इमेज बतानी है क्या होगी। देखिए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसके जैसे ही बनना चाहिए। क्या होगा? तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बचा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका तो बुक का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इधर आएगा। देखिए बी यहाँ पे सेम टू सेम दे रखा है, सेम टू सेम तो नहीं बचेगा। यहाँ सेम टू सेम दे रखा है बी, ये भी सेम टू सेम नहीं बचेगा। यहाँ क्या के सेम टू सेम दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? इसमें त्रिभुज बताना कितने होंगे। तो देखिए देखिए जब भी इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह की, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और एक पूरा 3, ठीक है। और जब भी इस तरह की आकृति बने, इसके बीच में यानी एक आकृति और बन जाए, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? इसमें होते हैं आपके 5। इसमें कितने होते हैं? 3। अब देखिए ये आपको आकृति दिखाई दे रही है बीच वाली, जो कि इस तरह की है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 5 हो जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रही है ये इस तरह की, इसमें कितने हो जाएंगे? 3। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 9। कुल मिला कितने हो जाएंगे? 9। 9 यहाँ से मिल जाएंगे और 5 आपके बीच वाले से मिल जाएंगे। कितने हो गए? 14। और ये आपका बाहर वाला था, कितने हो जाएंगे आपके? 15। कुल मिला के त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 15। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें बताना है कि भिन्न आकृति कौन सी है। देखिए इसमें कितनी लाइनें यूज हुई हैं? इसमें 3 हुई हैं, 1 2 3। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 और 1 3। इसमें कितनी यूज हुई? इसमें 4, 1 2 3 और 1 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें भिन्न बताना है आपको, भिन्न क्या हुआ। देखिए एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का वाटर इमेज है, यानी जल प्रतिबिंब बने हुए हैं, जल प्रतिबिंब बने हुए हैं। तो देखिए ये आपका जल प्रतिबिंब नहीं बना हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको भिन्न आकृति बतानी कौन सी होगी। तो देखिए ये सब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जबकि ये सब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, जबकि ये क्या है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? भिन्न हो जाएगा। इसमें देखिए देखिए इन दोनों लाइनों के बीच में कितने इंच का कोण बनना है? 90 डिग्री का बनना है। कितने डिग्री का बनना है? 90 डिग्री का बनना है, जबकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनना है। ये क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको भिन्न बताना है, तो इसमें भिन्न क्या होगा? देखिए
ये वाली लाइन क्या है, बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसके दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, ये लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में, ये वाली इसको दो बराबर हिस्सों में, जबकि ये वाली लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, इसमें इस तरह से एक लाइन है, इसके फिर परपेंडिकुलर एक लाइन है, इस तरह से लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसमें ये परपेंडिकुलर, जबकि इन दोनों में क्या है, सेम ही दिशा में लाइन है, सेम ही दिशा में लाइन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भिन्न क्या हुआ, इसमें भिन्न क्या हुआ, देखिए देखिए इसमें दो लॉजिक लग सकते हैं, दोनों लॉजिक से अलग अलग आंसर आएगा। क्या आएगा अलग अलग? पहला लॉजिक जो इसने किताब वाले ने दे रखा है वो क्या दे रखा है कि इसमें 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 और इसमें तीनों में क्या है, सेम ही साइन यूज हुआ है, यानी तीनों में क्रॉस का साइन यूज हुआ है, तीनों में क्रॉस का साइन यूज हुआ है, जबकि इसमें क्या है, दो तरह के साइन यूज हुए हैं, तो प्लस वाला और एक गुणा वाला। तो इससे हिसाब इसकी किताब वाले के हिसाब से तो ये वाला आंसर आपका सही है। एक लॉजिक और क्या लगेगा, देखिए जब इसमें इसमें और इसमें तीनों में काउंट करोगे तो कितने कितने संख्या बचेगी, देखिए 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7, जबकि इसमें तीनों में क्या है, 7 संख्या है, जबकि इसमें क्या है, 7 से ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से ये वाला लॉजिक, इसके हिसाब से ये वाला आंसर आपका सही होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जैसा आपका आंसर हो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको बताना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।